केंद्र सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सहूलतों के लिए जो पंजाब को पैसा दिया जाता है उसे रोक दिया गया है और पंजाब की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो पैसा है उसे नहीं रोका जाना चाहिए, किसी भी तरह की कोई उल्लंघना नहीं की गई है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, जो ये पैसा केंद्र की तरफ से रोका गया है तो कैसे देखते हैं इसे? ये बहुत गलत बात है और उनके जो इल्ज़ाम है वो निराधार है। अगर हम फैक्ट्स की बात करेंगे तो ये फैक्ट्स पे सही नहीं है। अभी टोटल जो अमाउंट है वो 1114 करोड़ थी एनएचएम की और उसमें से 668 करोड़ उन्होंने देने थे, जिसमें से उन्होंने सिर्फ हमें जो 438 करोड़ दिए हैं और पंजाब सरकार ने 445 करोड़ देने थे। अभी तक हम 618 करोड़ खर्च कर चुके हैं। हमने अपना बजट भी बढ़ाया है, तो उन्होंने 60% देना था, उन्होंने 40% दिया और हमने 40% करना था, हमने 60% किया। इसके सिवाय जो ज़मीन है वो भी पंजाब सरकार की है, तो केंद्र का शेयर और कम हो जाता है, उसकी वैल्यू ऐड करें तो 25% से कम हो जाता है। वो फैक्ट्स पे सही नहीं है। तो मैं उनसे बेनती करता हूं कि ऐसे वो झूठे इल्ज़ाम ना लगाएं, बातचीत करें, हमें बुला लें, सभी जो स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर हैं उनको सबको बुला लें, वहाँ पे बैठ के बात करेंगे, सारे फैक्ट्स पे बात होनी चाहिए। तो अभी वो ऐसे जो मतलब गलत इल्ज़ाम ना लगाएं। सगों इससे पहले अगर कैप्टन सरकार थी, उन्होंने जो आयुष्मान स्कीम थी उसको उन्होंने रीब्रांड किया था सर्वात सेहत बीमा योजना। और जब से उनके भाई बादल साहब की सरकार थी तो आपको याद होगा कि साइकिल की टोकरी के ऊपर भी बादल साहब की फ़ोटो, चेन कवर पे भी उनकी फ़ोटो। तो सभी सरकारें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रीब्रांडिंग करती हैं। कर्नाटका में भी करती थी पहले, अभी तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में वो भी बस्ती क्लिनिक कहते हैं। तो जब ये मोदी ये मुख्यमंत्री होते थे ये भी करते थे, सभी स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं, इसमें कौन सी अजीब सी बात है। तो ये वैसे भी स्टेट सब्जेक्ट है और लोगों का फंडामेंटल राइट है और हमारी ड्यूटी है। हमने सर्विसेज को अपग्रेड किया है। मैं उनसे खुला चैलेंज कर रहा हूं कि वो अपनी टीम भेजें, खुद आ जाएं, वो हमारे आम आदमी क्लिनिक में जाएं, उसके बाद यूपी में जो इनके सेंटर चल रहे हैं वहाँ पे जाएं। हमारी सर्विसेज दे आर फार बेटर, एश्योर्ड प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर। पहले कुछ भी नहीं था, टूटी हुई बिल्डिंग, डॉक्टर नहीं था, दवाई नहीं थी, टेस्ट नहीं होते थे और स्कैम हुए हैं। कितने स्कैम हुए हैं? जब कैप्टन साहब की सरकार थी वहाँ स्कैम हो रहे थे, तब उन्होंने फंडिंग नहीं रोकी। अब अच्छा काम हो रहा है, लोग खुश है, मेडिकल स्टाफ खुश है, तो अब फंडिंग बंद कर रहे हैं। उनको तकलीफ कोई और है, बहाना कोई और बना रहे हैं। तो ऐसा ना करें, लोगों का, पंजाब के 3 करोड़ लोगों का नुकसान ना करें। वो सर, एमओयू के उल्लंघना की बात जो है वो केंद्र के द्वारा की जा रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये एमओयू की कॉपी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें 10.1 और 10.3 को कोट किया उन्होंने। उसमें क्या है कि जिस पर्पज़ के लिए पैसे आए हैं उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करोगे, आप किसी और पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ करोगे। जो स्टेट गवर्नमेंट का जो काम है उसके लिए यूज़ नहीं करोगे। हमने कोई वायलेशन नहीं करी है। वो बिल्कुल निराधार हैं, गलत है उनके, मतलब जो वो बिल्कुल, मैं उसको कंडेम, मैं उसको मतलब आपको बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल निराधार है उनके जो ये आरोप है। हमने प्राइमरी हेल्थ केयर का पैसा था, हेल्थ का पैसा था, उसी में लगाया जिस काम के लिए था। उनका जो डिजिटल मिशन था, हमारा तो सारे डिजिटल है ना, जो आम आदमी क्लिनिक है उसमें सारा आईटी इनेबल्ड है। इनका दिखाएं यूपी में कहाँ है, मध्य प्रदेश में कहाँ है। तो जिस पर्पज़ के लिए पैसे आए थे उसी के लिए यूज़ किया, हमने कोई मिस यूज़ नहीं किया उसका। उनका कहना है कि आयुष्मान कार्ड जो थे वो पंजाब में अब उसके आधार पर जो है वो नहीं किया जाएगा किसी भी तरह का इलाज। फिर उसके लिए क्या कुछ पंजाब सरकार करे? कहाँ का आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल हो पाएगा? आयुष्मान कार्ड चल रहे हैं जो अभी उनके साथ हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। जब उनकी सरकार थी उन्होंने दिसंबर 22 में उन्होंने वो जो यूनिलेटरली उसको मतलब वो स्कीम को कैंसिल कर दिया था और लोगों को बहुत दिक्कत आ रही थी। हॉस्पिटल्स के पैसे नहीं मिल रहे थे, हॉस्पिटल ने सेवा देनी बंद कर दी थी। यहाँ तक कि पीजीआई और सेक्टर 32 ने भी जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है उन्होंने भी सेवा देनी बंद कर दी थी। उस वक्त ये इंश्योरेंस मोड पर चल रही थी। उसमें डिसरप्शन कांग्रेस गवर्नमेंट ने की और उनकी वजह से हुई, उनके राज में हुई। अभी जब हमारी सरकार आई है हम इसको ट्रस्ट मोड पे चला रहे हैं। हमने लोगों के पिछले पैसे भी दे दिए, अब लोग दोबारा सर्विसेज दे रहे हैं हमें। तो हम उसको बहुत बढ़िया बेहतर तरीके से चल रहे हैं और हम इसको यूनिवर्सल करने जा रहे हैं। हम फरिश्ते स्कीम लागू करने जा रहे हैं कि जो पंजाब के सभी लोग होंगे जो उसमें कवर्ड नहीं है उसको हम 100% कर देंगे कि वो को पेमेंट करके, क्योंकि जब गवर्नमेंट आप इतने लार्ज स्केल पे करते हो तो बहुत सस्ती पड़ती है। वो उसका खर्चा 1300 रुपये है। हम सब के लिए ओपन कर रहे हैं। हम उसको मतलब वो भी हमारी, वहाँ भी हमारी परफॉर्मेंस जो है वो देश में पहले नंबर पे है। तो ये थे हमारे साथ पंजाब के सेहत मंत्री बलवीर सिंह, जिन्होंने जानकारी दी कि केंद्र की तरफ से जो पैसा रोका गया है वो गलत तरीके से रोका गया है। ये चैलेंज करते हैं कि अगर इन्हें वहाँ पर बुलाया जाता है, बैठते हैं, फैक्ट्स के तौर पर ये समझा भी सकते हैं कि किस तरह से जो है पंजाब में ब्रांडिंग की गई और इसे किस तरह से लागू किया जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि पंजाब में पूर्ण तौर पर आयुष्मान कार्ड चल रहे हैं, अगर किसी को उसके तहत भी इलाज कराना है तो वो भी पूरी तरह से करवाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।